अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट में मंदी जारी है, दूसरी तरफ रुपए की बेकदरी और डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। 181 पाकिस्तानी रुपीस से ऊपर चला गया है डॉलर और ये बड़ा एक ख़तरनाक मरहला पाकिस्तान के लिए। दूसरी तरफ चाइना को 4.2 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी थी जो फिर मौखर हो गई। चाइना मुसलसल IMF के प्रेशर की वजह से पाकिस्तान की अदायगियों को मौखर करता चला आ रहा है और ये हमारे लिए एक हौसला अफजा बात तो है। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर अदायगियां मौखर होती हैं तो यकीनी तौर पर आपका इंटरेस्ट रेट डबल से डबल होता जाता है। लोन्स का एक अलग मसला। मुल्क की सियासी सूरत हाल आप सबके सामने है। इस सियासी सूरत हाल के तनाजुर में कारोबार और मईशत किस तरह से चलेंगे या किस तरह से चल रहे हैं। अगर 15 से 20 दिन और ये सिचुएशन रहती है तो लोग खासे परेशान हैं और परेशान होंगे, जिसका असर आप स्टॉक मार्केट पर भी डायरेक्टली देख रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 84 करोड़ 37 लाख डॉलर कमी वाक़ई हुई है और इंटरेस्ट रेट और अफराते ज़र इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है तारीख की। और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, कारोबार में आसानियों की बात करते हैं। महंगाई एक ऐसा मसला है आवाम का जो ये बड़े बड़े मसाइल से बिल्कुल हट के है। अगर आपके पास कुव्वत ख़रीद ना रहे तो यकीनी तौर पर जो दुकानें हैं, जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो किस काम की। अगर लोग कोई चीज़ ख़रीदना ही ना चाहें या उनके पास सकत ही ना रहे वो चीज़ ख़रीदने की, एक बड़ा अहम मामला है लेकिन इसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। पर अब ये मामला बहुत तेज़ी से सर उठा रहा है। मेरे साथ मौजूद है जाहिद हुसैन साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन, नईम सिद्दीकी साहब माहिर इक्तिसादियात, फ़हीम सरदार साहब माहिर माशियात। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप तमाम हजरात का। फ़हीम साहब ने आज बड़े दिन बाद हमें ज्वाइन किया है तो ज़रा स्टॉक मार्केट पे भी पहले थोड़ी सी बात करूं और फिर जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर भी। फ़हीम साहब कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं, स्टॉक मार्केट छोटी बड़ी कोई भी खबर हो उसका असर बड़ी तेज़ी से लेती है, ये अब से नहीं, हम बहुत पुराना जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुसलसल एक खबर तलवार की तरह लटक रही है वो है FATF की, दूसरी तरफ अमेरिका की नाराज़गियों की और तीसरी तरफ पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल की। तमाम चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। किस तरह से सर मईशत को सहारा मिलेगा इस सारी सिचुएशन में? जी बहुत शुक्रिया अरसलान। पहली बात तो ये है कि जो स्टॉक मार्केट होती है वो काफ़ी हद तक, परफेक्टली नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एक माशरे के बारे में बात कर सकती है, एक मैशत के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकती है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट की जो काबिलियत है उस पर कोई शक नहीं होता क्योंकि वो चीज़ों को गेज कर लेती है बहुत जल्दी से। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज ही सुबह मुझसे कोई पूछ रहे थे तो मैंने कहा जी एक अब नॉर्मल हालात में आप या तो ख़रीदने वाले बने गिरती हुई मार्केट में या आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अब नॉर्मल हालात में नॉर्मल हालात को समझना सेंस करना मुश्किल हो जाता है। इस वक्त जो है हालात थोड़े से अब नॉर्मल इस वजह से हैं कि आपकी सियासी मामलात चल रहे हैं। FATF का है इतना, लेकिन इतना भी बड़ा मसला नहीं है। उसकी सिर्फ एक या दो पॉइंट्स रह गए जो जो कवर हो जाएंगे। जो आपकी रुपए की जो फॉल है उसका मसला है, जो हमारे क्या कहते हैं रीजन में जो चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादा अहम हैं। मिसाल के तौर पे अभी जिस तरह पाकिस्तान एक रीजनल प्लेयर है तो पाकिस्तान ने जो एक्टिविटी रीजन में करेगा वो आपको डोमेस्टिक उसमें नज़र आती है। अब स्टॉक मार्केट जो है वो तो रिएक्ट करेगी हर सूरत हाल में। ये वक्त है सवाल पूछने का, अगर सिर्फ मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं, ये वक्त है पूछने का कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। सीधी सी बात ये काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड है, जिसका मतलब ये कि मार्केट में अभी भी ग्रोथ की गुंजाइश है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप देखें हमारी कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स कितनी बेहतर होती चली गई हैं। हमारी डिविडेंड पे आउट तकरीबन 5% पे है। डिविडेंड यील्ड जो है ये हर स्टॉक पे नहीं है, ये उन स्टॉक्स पे है जो जो इन्वेस्ट करने के काबिल हैं। जो अच्छा अगर फ़हीम साहब एक और चीज़, सर स्पेसिफिक शेयर्स हैं जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए सेलेक्टिव बाइंग तो पाकिस्तान में ये कोई आज या कल की बात तो नहीं है। मैं जब से मैंने होश संभाला है मैं यही देख रहा हूँ। आपकी मार्केट अगर बढ़ती है तो सारा कुछ इकट्ठे नहीं बढ़ रहा होता, आपके सिलेक्टिवली चीज़ें बढ़ रही होती हैं। एक वक्त था जब मैंने अपने करियर के शुरू में देखा था कि 3 शेयर थे सिर्फ जो पूरी इंडेक्स को चलाते थे, हबको, PSO और OGDC। ये थे जो सारा वक्त इन पे नज़र रखनी पड़ती थी। अब आप देखें मार्केट के अंदर आपको हमेशा ही नज़र आएगा कि चंद हैं जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चंद हैं जो कम बढ़ रहे हैं। बुनियादी बात आती है फंडामेंटल्स की कि क्या कंपनीज आमदन कमा रही हैं, और अगर आमदन कमा रही हैं तो वो डिविडेंड्स कितना दे रही हैं। हमारे एनालिसिस के मुताबिक
پاکستان میں جو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے وہ بہتر ہو رہا ہے, وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈیویڈنڈ زیادہ, کیش ڈیویڈنڈ زیادہ دیے جا رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کا یہ نہیں مطلب کہ سب کچھ ٹھیک ہے, نو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے جا ٹھیک طرف رہی ہے, لیکن اس میں ایشوز ہیں, اس میں فسکل ایشوز ہیں, اس میں کرنسی سٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, اس کے اندر انٹرنل ہیمریج کا مسئلہ ہے, اور ایک انٹرنیشنلی 2-4 چیزیں چل پڑی ہیں جن کو بڑے ہمیں غور سے دیکھنا پڑے گا. جو ڈالر کی جو سٹیبلٹی ہے, یہ بات ابھی سامنے آنے والی ہے. آپ کو یہ چیز نظر آئے گی, اس کی وجہ میں بہت سارے اچھا فہیم صاحب, یہ ایک تھوڑی سی میں آپ سے نا واپس آتا ہوں بریک سے, تو اس پر ذرا اور بھی بات کر لیتا ہوں. ڈالر اور روپے کا مقابلہ ایک دوسرے سے جاری ہے, روپیہ نیچے کی طرف اور ڈالر اوپر کی طرف ہے, لیکن اس ساری سچویشن میں معیشت بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے. فری فلوٹ پالیسی کیا ہے, کیوں ہے, کس لیے ہے پاکستان میں, اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد.